यस फ्रेंड्स, देखिए अभी देहरादून में हूँ और यहाँ नॉर्थ में पहले बारिश हुई प्लेन में, और अभी देहरादून में ओले पड़े, तेज़ बारिश हवा के साथ, मकान की चारों तरफ से धुलाई, जो एसी उसी बाहर लगे उनकी फ्री में सर्विस हो गई। ये खासियत है दोस्तों इन पहाड़ों की। दिन भर टेम्परेचर ठीक रहा, लेकिन ये तो स्टॉर्म आना ही था। अभी बिजली कड़क रही है, बादल गरज रहे हैं और ज़बरदस्ती बारिश 2-3 बार हो चुकी। 2-3 बार बारिश होने के बाद अभी कंटिन्यू धीरे धीरे बारिश हो रही है। तो दोस्तों वीडियो बनाने के लिए बैठ गया हूँ। टेलीविज़न डिश पे चल रहा है तो डिश बंद हो गई बारिश की वजह से, डिस्टरबेंस हुआ। बिजली चल रही है, ये भी जाएगी तो इन्वर्टर काम करेगा, वाईफाई चल रही है। तो दोस्तों आज 5 बजे क्रूड पे हाथ मारा, 3 बार पुट लिए क्रूड के, नीचे बाय ऊपर सेल, नीचे बाय ऊपर सेल, नीचे बाय ऊपर सेल। और कल बुधवार की तरह कोई ना फंस जाए। यानी देखिए 5150 की पुट जो 116 रुपये मिली, 194 रुपये तक गई दोस्तों। है नहीं अनएक्सपेक्टेड मूव। और कोई अगर पुट भागी 194 पे पुट को बाय करे तो कितना गलत है। इसको कहते हैं पैनिक बाय। अरे यहाँ हाथ रखिए और शांति से बैठिए, इस सीने को दबा के बैठिए, गुदगुद मत करिए। गुदगुदी होती है और हाई पे पुट पकड़ लेते हैं और वो फिर नीचे 70 रुपये आ जाती है तो रोना शुरू कर देते हैं। फिर हम जैसे लोगों की जान में आफत आती है। अब क्या करें? भजन करो और क्या करोगे? जब हाई पे पुट पकड़ रहे हो 194 पे, जब वो 90 रुपये थी तब दिखाई नहीं देती। दोस्तों समझाते समझाते मैं इतना जोर देता हूँ हर्ष लैंग्वेज के साथ, फिर भी समझने वालों की समझ में नहीं आती। 1-2 चांस होता है दोस्तों। 194 से चली गई 205, 206, आपको क्या मिला? कितना बड़ा रिस्क लिया, लेकिन वो नीचे आ गई। जब वो नीचे आ गई तब पकड़ो ना भैया उसको। 60, 70, 80 रुपये नीचे आ गई तब पकड़ो उसको, वो फिर ऊपर जाएगी। कुछ कॉल में प्रॉफिट लेके बैठे थे 5 बजे, 5:30 बज रहे हैं, गुरुजी 2000 का। पर भी ये प्रॉफिट ले लो ना, कॉल में। कॉल का बाजार नहीं है, पुट का ही बाजार है, नीचे ही गिरेगी ये। आपको कैसे पता चला गुरुजी? अरे मैं तो ये ज़बरदस्त 20, 30, 40 हज़ार रुपये की ट्रेनिंग आपको 50-60 मिनट में सिखा देता हूँ। जब डॉ जोन्स 1100 पॉइंट गिरा हुआ है, नैस्डैक 700 पॉइंट गिरा हुआ है, कल बाजार डाउन खुलेगा, सबकी टाई फिस हो रही है, तो क्रूड की पुट बढ़ेगी नहीं और क्या होगा? बस एक ही खतरा है कि कहीं वर्ल्ड वार ना हो जाए, रात को एटॉमिक वार ना हो जाए, न्यूक्लियर वार ना हो जाए, फिर कॉल चलेगी, लेकिन बैल की तरह लगे नहीं रहना। 1 घंटे में हमने सारा काम कर दिया। 1 घंटे में 3 बार प्रॉफिट ले लिया पुट में, बस लेके बैठ गए। अब कल के दिन का इंतजार करेंगे। एक भी दिन अगर कमोडिटी में लॉस हुआ हो, एक भी दिन, जब से ये क्रूड की एक्सपायरी स्टार्ट हुई है, 16 को बंद हो जाएगी एक्सपायरी। अब 14, 15, 16 की छुट्टी है, 15 और 16 कोई ट्रेडिंग क्रूड में नहीं करेंगे,
क्योंकि 15 और 16 को कॉल एंड पुट के प्रीमियम करंट एक्सपायरी के ऑपरेटर जीरो कर देगा। तो जहां दोस्तों इतना बड़ा खतरा है जीरो कर देगा, हम क्यों तो कॉल लेंगे और क्यों पुट लेंगे। 2 दिन परहेज करेंगे, नहीं लेंगे क्रूड की कॉल या पुट, नहीं लेंगे 2 दिन तक, प्ले ही नहीं करेंगे इसमें। ये भी इसी तरह से जैसे इंडेक्स के ऑप्शन और फ्यूचर्स होते हैं। ये भी इसी तरह से होते हैं। कितनी बड़ी बात बताइए आपको आज। अब आप कहेंगे अब क्या करें। देखिए अभी अमेरिका की यूएस के डो जोन्स गिरे हुए हैं, नैस्डैक भी गिरा हुआ है, S&P 500 भी गिरा हुआ है दोस्तों। बट उसके अगेंस्ट एशिया पूरा ग्रीन था आज, इंक्लूडिंग चाइना। पता नहीं क्या लड्डू मिल गए उनको। क्योंकि बीती रात अमेरिका में डो जोन्स, नैस्डैक और S&P 500 पीक पे बंद हुए थे, लेकिन फ्यूचर को आज सुबह से ही बुखार था। और गिफ्ट निफ्टी तो पता नहीं 23,400 कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा, 800 पॉइंट ऊपर। तो दोस्तों एक सेकंड, ये होगा यस फ्रेंड्स, ज़बरदस्त स्टॉर्म आया हुआ है, लोगों की खिड़कियों के शीशे पे से टूट रहे हैं। तो मेरा भी किचन का एक खिड़की खुला था, दूसरी भी खुल गई, दोनों को बंद करके आया हूँ, सॉरी। तो मैंने आपको अभी कमोडिटी के बारे में बताया, गोल्ड के बारे में बता दिया था, किसी से रुकने वाला नहीं, इसको तो भागना ही है ऊपर। फिर से 91,000 के ऊपर हो गया। सिल्वर थोड़ा इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए आती है, उसमें थोड़ा सा लेट रिकवरी होगी, वो भी चली हुई है। बाकी दोस्तों क्रूड डाउन है, नेचुरल गैस भी डाउन है। डो जोन्स अप है 1100 पॉइंट, नैस्डैक अप है, ओ सॉरी, डो जोन्स डाउन है 1100 पॉइंट, नैस्डैक डाउन है 600 पॉइंट, S&P 500 भी डाउन है। जो शो कर रहे दोस्तों, कल हम एक डाउन में ही खुलने की चेष्टा करेंगे। देखिए इस टाइम पे डाटा देख के तो मैं बोल सकता हूँ गिफ्ट निफ्टी 600 पॉइंट बढ़ा हुआ है, तो दोस्तों मैं बोल सकता हूँ कि हम फ्लैट खुलेंगे। गिफ्ट निफ्टी इज़ नॉट बिलीवेबल, सुबह तक वो रंग बदल जाएगा गिरगट की तरह से। और फ्यूचर अगर माइनस में कल दिखाई देगी तो फिर तो मैं खुल के ही कह सकता हूँ कि डाउन खुलेंगे। अभी तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि फ्लैट खुलेंगे दोस्तों। और फ्यूचर्स पे डिपेंड करेगा, एशिया पे डिपेंड करेगा, यूरोप पे डिपेंड करेगा, लड़ाई झगड़ों पे डिपेंड करेगा। मार्केट अगर नीचे जाएगा तो नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा तो ऊपर जाएगा। अब नीचे कितना जाएगा? 270, 22,270, 22,270। और जिस तरह से डो जोन्स वगैरह गिरे हुए हैं, आज मैं नीचे का एक लेवल और दे देता हूँ, 22,205 और 166। अब आप कहेंगे ऊपर कितना देना है? गिफ्ट निफ्टी तो 23,000 पार कर गया। दोस्तों मेरे हिसाब से हम 22,400 पे बंद हुए और हम मैक्सिमम गए थे 497, वहाँ से नीचे आ गए थे।
रेंज बाउंड थे, एक्सपायरी थी, कल वैसे भी फ्राइडे है। तो 497 अगर क्रॉस करता है फिर ये 540, 620, 680 एंड 714 तक जा सकता है दोस्तों। 23,000 तो मुझे नहीं लगता अभी क्रॉस करे जल्दी से। निफ्टी बैंक पे आ जाइए, पॉलिसी तो आ गई आरबीआई की, सब कुछ हो गया है, बैंक सुधरने के मूड में नहीं है, अर्निंग शुरू है, टीसीएस का रिजल्ट ठीक ठाक आया, इतना बढ़िया नहीं है, गिरेगा कल क्योंकि मार्जिन थोड़ा सा कम है। बैंक निफ्टी में 49,900 लो लगाया था, अगर वो काट दिया दोस्तों फिर इसमें 49,500, 300, 200 आप आराम से देख सकते हैं निफ्टी बैंक में। जहाँ तक ऊपर की बात है 50,500, 50,880, 51,200 विल बी द लास्ट इन द केस ऑफ बैंक्स, क्योंकि ट्रंकेटेड वीक है, फिर 3 दिन की छुट्टी है, फिर 3 दिन की छुट्टी है दोस्तों। तो कल आपको और भी ज़्यादा कोशिश से रहना बाज़ारों में, और आप ये सोचना चाह रहे होंगे कि बाज़ार किस करवट बैठेगा। देखिए स्क्रीन ट्रेडिंग हमने कोई BTST नहीं किया, कुछ नहीं किया। एक HAL दिया था परसों, कल उससे भी लोग निकल गए, और कुछ देने का हमारा हिम्मत नहीं पड़ा, क्योंकि माहौल ही ऐसा है, कभी कुछ हो जाता है, अमेरिका में कभी कुछ हो जाता है, चाइना में कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। आज ग्रीन खुल गए, कल रेड खुल जाएंगे, कुछ कंट्रीज को पोज कर दिया। और मुझे तो ऐसा लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप भी खेलते तो होंगे, बिजनेसमैन है तो स्टॉक मार्केट से कहाँ छूते रहेंगे, अपने बंदे लगा रखे होंगे। मैं ऐसा बोल दूंगा इतना गिरेगा तो ये करना, मैं ऐसा बोल दूंगा इतना उठेगा तो ये करना। तो दोस्तों इस जंजाल में कॉशियसली डील करें और किसी के बहकावे में ना आए, बिल्कुल भी बहकावे में ना आए। तरह तरह के प्रलोभन लोग देते हैं, तरह तरह के लालच लोग देते हैं, स्क्रीन बेस पे जो आपके हाथ लग जाए वो ले लो। हम डंके की चोट पे 22,000 का पुट दिया था निफ्टी 50 का 17 अप्रैल का, एंड आप कल भी देख लीजिए उस पुट को, कल भी देख लीजिए, कल 200 पार करना चाहिए वो पुट, 160 पे बंद हुई है। जहाँ तक बैंक निफ्टी की बात है 24 अप्रैल को शायद इन सबकी एक्सपायरी है, उसको वॉच करना पड़ेगा दोस्तों। मेरी टेक्टिक अलग है, मैं अपनी स्क्रीन पे कुछ सर्टेन स्टॉक्स को रख लेता हूँ जिनकी वेटेज निफ्टी बैंक में ज़्यादा है, निफ्टी 50 में ज़्यादा है। निफ्टी बैंक में नज़र रखता हूँ, निफ्टी 50 में खेलता हूँ। उधर दुनिया भर के पैरामीटर्स मेरे नज़दीक रहते हैं, विक्स कहाँ चल रहा है, फ्यूचर्स कहाँ चल रहे हैं, एशिया कितने चल रहा है, 1:30 बजे यूरोप कितने खुलेगा, वो तो आपको भी पता चल जाता होगा, मुझे भी। फ्यूचर्स अगर डो जोन्स के डाउन है तो वो रेड खुलेगा, अगर वे ग्रीन है तो वो ग्रीन खुलेगा। उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी उसके लिए कुछ तालमेल लेके बैठ जाते हैं दोस्तों। सब कंक्लूड करके स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग ली जाती है। 2 पैसे सभी को मिलें, बाजार ऊपर जाए वी आर नॉट वरीड, बाजार नीचे जाए हमें बिल्कुल चिंता नहीं, हमें प्रॉफिट आना चाहिए बस। प्रॉफिट માટે ही हम काम करते हैं दोस्तों। માટે कुछ गुजराती शब्द भी आ जाते हैं दोस्तों, बिकॉज बेसिकली 40 ईयर्स आई हेल फ्रॉम गुजरात, वहीं से सब कुछ सीखा है। कोई ट्रैप ना हो, कोई फंसे ना, छोटी मूडी से पैसा बनाए, साइड में बैठ जाए, ओवर ट्रेडिंग ना करे। सख्ती से पेश आता हूँ मैं उनके साथ जिनको प्रॉफिट हो चुका है, जिन्होंने अपना प्रॉफिट दिखा दिया, 8,000 मिल गया, 10,000 मिल गया, आपकी फ़ीस तो आज ही रिकवर होगी कि अब साइड में बैठ जाइए, कल का दिन भी आएगा। क्रूड में यही किया दोस्तों,
6 से 7 बजे 1 घंटा प्ले किया, 3 बार प्रॉफिट लिया, साइड में बैठ गया, वो कहीं भी जाए, वी आर नॉट वरीड एट ऑल। कल देखेंगे। ऐसी मेंटेलिटी लेके चलोगे तो बहुत अच्छा दोस्तों। अदरवाइज बैल की तरह लगे रहोगे तो लॉस होना ही होना है, बिकॉज यू आर नॉट मच मोर स्मार्टर देन मार्केट। मार्केट ज़्यादा स्मार्ट है। और अपनी मूडी को ज़्यादा देर तक फंसा के भी मत रखिए। पुट अगर चल रही है प्रॉफिट लो, निकल लो। नीचे आई पुट बाय करिए, ऊपर गई फिर प्रॉफिट लो, निकल लो। मैक्सिमम 3 चांस और मिनिमम 2 चांस। सबको क्लियरली ट्रेंड दिखाई दे जाता है। और मेरे जैसा इंसान तो फ्री में ही बता देता है, गुरुजी कितने जा रहा है, मैंने कि नीचे जा रहा, तो कॉल में प्रॉफिट बुक कर लूँ मैं बहुत जल्दी कर। मुझे हाँ में हाँ और ना में ना मिलाने से क्या परहेज है। अननेसेसरी कोई परेशान करता है, वो पता चल जाता है, उसको ब्लॉक कर देते हैं। व्हाट्सएप पे एडमिशन्स बहुत हुए आज, करने पड़ते हैं दोस्तों, इंक्लूडिंग कमोडिटी, क्योंकि कमोडिटी क्रूड में अच्छा पैसा मिलता है थोड़ी देर में, अगर दिमाग से काम करे। और मैं तो बेसिकली हूँ भी तेली, ऑयल मैन ही हूँ भी है। तो आप अपनी बॉडी को संभाल कर रखिए। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए सेबी का, एज पर सेबी डिस्क्लेमर, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा मिलेगा। इस वीडियो की टाइटल को प्रेस करने से खुल जाएगा। एंड एज पर सेबी डिस्क्लेमर, वीडियो देखने के बाद जो लॉस प्रॉफिट होगा वो आपका अपना होगा, मैं मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेंगे। आप अपने पर्सनल प्रोफेशनल सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह जरूर लें। अपने विवेक का यूज करें, पेशेंस रखें, कॉशियसली बाजार में प्ले करिए। बार बार रोज रोज रिपीट करने से कोई फ़ायदा नहीं। SIP ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में बता रखा है, अपने पोर्टफोलियो में रखिए। अपने बच्चों के लिए संभाल के इन शेयर्स को रखिए, इनका डिविडेंड भी आएगा, स्टॉक्स भी रहेंगे। आगे दुनिया में क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसी चलेगी कैसी नहीं चलेगी, वो तो सब जानते हैं। धीरे धीरे पड़ते खुलती जा रही हैं। किसी किस्म का युद्ध होना था वो हो रहा है अभी, ट्रेड वार, एक्चुअल वार की भी संभावनाएं हैं दोस्तों दिवाली तक। फिर मत कहना मैंने बताया नहीं था। मैंने बहुत पहले कहना शुरू कर दिया था SME में अप्लाई मत करो। कल कैप्शन आ रहा था CNBC पे, SME से दूर रहो। मैंने बहुत पहले कहा था IPO में दूर रहिए, नए शेयर्स के नज़दीक मत जाइए, लगता है तो प्रॉफिट जेब में रखिए। कल वो भी आ रहा था स्क्रीन पे। और आज मैं कह रहा हूँ कि युद्ध, अभी तो टैरिफ चल रहा है, दिवाली तक एक्चुअल युद्ध भी हो सकता है। 2025 में युद्ध लिखा भी। हालात ऐसे बन रहे हैं दोस्तों, US अमेरिका के, US ईरान के, इजराइल के, मिडल ईस्ट के, उधर रशिया यूक्रेन के, इन बिटवीन यूरोप एंड पोलैंड एंड पनामा, इन सब के हालात ख़राब होते जा रहे हैं। तो कॉशियसली इसलिए डील करना। मानते हैं आपने पुट ले लिया क्रूड का और कोई युद्ध हो गया, एटॉमिक वार हो गया, बमबारी हो गई, तो कॉल भागेगी, पुट जीरो हो जाएगी। क्यों बैल की तरह लगे रहेंगे? अपनी बूढ़ी को क्यों फंसा कर रखेंगे? कैरी कर देते हैं, 10 लोट कैरी कर दिया पुट का, कल को और ज़्यादा मिलेगा, कद्दू मिलेगा। शेयर बाजार में कभी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिए ज़िंदगी में। जो हाथ लगे उसको ले लीजिए, पर कल की कल देखी जाएगी। तो दोस्तों कल मुझे लग रहा है यही हालात अगर US के दिखाई दे रहे हैं तो हम फ्लैट खुलेंगे और नीचे की तरफ ही खुलेंगे। गिफ्ट निफ्टी का तो बुखार रात रात में उतर जाएगा।
और फ्यूचर अगर माइनस दिखाई देगी तो फिर तो आप भी कहने लगेंगे कि हाँ नीचे ही खुलने हैं। मूवमेंट मुझे ऊपर का दोस्तों कम लगता है स्टॉक मार्केट में। अच्छी तरह से सुन लीजिए सिंगल सेंटेंस में बात। अगर ये फ्लैट खुल के भागता भी है ऊपर तो मुझे सेल ऑन राइज दिखाई दे रही है, क्योंकि एफआईआई का डाटा भी बहुत ख़राब आया था। सारी बातें तोते की तरह रोज बताता हूँ आपको। पुट साइड ही रहना बस। ट्रंकेटेड वीक है, 14 तारीख की छुट्टी है, फिर 18 की छुट्टी है, 15, 16, 17, 15, 14, 15, 16, 17, 18 की फिर छुट्टी है दोस्तों। अठारह 19, 20, हाँ। तो देखिए ट्रंकेटेड वीक है, प्रीमियम्स ईट होते हैं। पार्ट आपको रोज़ पढ़ाता हूँ। प्रीमियम ख़त्म होने से पहले ही अपना प्रॉफिट बुक करें, और वहाँ भी वही लॉजिक है। आपको कॉल की साइड दिख रही है, पुट की दिख रही है, 2-3 प्रॉफिट लो, साइड में बैठ जाओ। सारे दिन ओवर ट्रेडिंग प्रोहिबिटेड विद चैलेंज। कॉल या पुट लेके जाना अगले दिन के लिए बिल्कुल सख्त मनाही है आजकल के माहौल के हिसाब से। चलिए छोटा ही वीडियो है, छुट्टी का दिन था, आराम किया। आराम क्या किया, 11:30 बजे तक ड्यूटी क्रूड कमोडिटी की है दोस्तों, लेकिन वो पहले घंटे में ही ख़त्म कर दी। खाया पिया, गिलास थोड़ा बाहर आने। कल फिर मिलेंगे, धन्यवाद।